हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, यानी जो सीपीएसईज हैं या जिनको पीएसयूज भी बोलते हैं, या कुछ जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं। उन्होंने इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कैपेक्स यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना किया है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर टोटल मिला के बात करें, एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवेज जो कि जिसको कि डायरेक्टली गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट हासिल होता है, और जो बाकी पीएसयूज हैं जैसे कि ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल हो गई, एनटीपीसी हो गई। तो इन जो पीएसयूज हैं, इन्होंने कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर 22 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था उसमें 5.5 यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए इस साल में फाइनेंशियल ईयर में खर्च किए हैं। और ये पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उससे ज्यादा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर बात करें तो इन्होंने सबने मिला के 4.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जब कैपेक्स बढ़ता है, किसी पीएसयूज का हो या गवर्नमेंट अगर कैपेक्स पे ज़्यादा खर्च करती हो, तो ये इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी साइन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो अगर हम इसमें भी बात करें, अगर एनएचएआई जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने सबसे ज्यादा कैपेक्स पे खर्च किया है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो जो एनएचआई है उसने 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इस साल 1,57,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि इसके टारगेट का 121% है। यानी जो इसको टारगेट मिला था उसका ये 121% के आसपास है। फिर अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज ने इस साल 1,53,000 करोड़ रुपए कैपेक्स पे खर्च किए हैं, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में 1,24,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इस साल इसने रेलवेज ने 79% अपना जो एनुअल टारगेट था वो अचीव किया है, और पिछले साल से 23% ज़्यादा खर्च किए हैं। तो अब अगर बात करते हैं, ये दो ऐसी कंपनीज कह रहे हैं या डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं जिनको कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। एनएचआई जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बना रही है, दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे बना रही है, दिल्ली कटरा का एक्सप्रेसवे बना रही है, फिर उसके बाद बेंगलुरु चेन्नई और दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे बना रही है। तो इनको गवर्नमेंट का डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट हासिल होता है, रेलवेज और एनएचआई को। लेकिन अगर बाकी पीएसयूज की बात कर लें, जैसे कि अगर ओएनजीसी की बात करें, तो एनजीसी ने इस साल 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने जो कैपेक्स है उस पे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जो दूसरा पीएसयू है आईओसीएल, उसने 30,920 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने कैपेक्स पे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 30,000 करोड़ रुपए का था। फिर ऐसे ही एनटीपीसी की अगर बात कर लें, तो एनटीपीसी ने इस साल 25,420 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और अगर हम कोल इंडिया की भी बात कर लें, तो कोल इंडिया ने इस साल 14,680 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन यानी एनपीसीएल की अगर बात करें, तो 14,230 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये कैपेक्स का खर्च होना ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और जो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से, जो कि इस साल में 2% ग्रो किया है। इस साल वो 2% ग्रो हुआ है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जान सकते हैं। थैंक यू।